अपने को अपनी बस महिमा नहीं आती, और सारे जगत के पर पदार्थों की रात और दिन किसी न किसी रूप में महिमा आती रहती है। लेकिन मैं स्वयं ही महिमावान तत्व हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं स्वयं चैतन्य हूँ, मैं स्वयं आनंद कंद हूँ, ज्ञान का घन पिंड हूँ। मेरे में जानने देखने का स्वभाव है। समझ में आया? और ऐसी मेरी स्वरूप संपदा है। ये मेरा स्वभाव शाश्वत है, अनादि अनंत है, नित्य है, और इसमें कभी अशुद्धता का प्रवेश नहीं होता। ऐसे अपने स्वरूप की महिमा अपने को नहीं आती। समझ में? देव शास्त्रों की महिमा आएगी, रुपये पैसे मकान दुकान की महिमा आएगी, सारे जगत की महिमा आएगी, लेकिन वह मैं भी कुछ हूँ। समझा? और अपनी भी महिमा कैसे करवाना चाहता है? रुपया दे के, दान दे के, माला पहन के, है ना, अच्छा भाषण दे के और सुंदर दिख के, माने देह की सुंदरता को अपनी सुंदरता मान के अपनी महिमा करवाना चाहता है। जबकि देह पुद्गल है। क्या क्या बरा इस देह में, जिस देह में आत्म रहे। समझ में आया? जिस देह में है आत्मा रहता है, उस देह को अपना मानता है। तो आचार्य कहते तू इस देह का विचार तो कर, ये देह कैसी बनी हुई है। रात और दिन पल रुधिर राध मल थैली की कस बसाद दे मेली। समझ में आया? ये तो पल रुधिर राध मल थैली है, ये तो हड्डी मांस मज्जे का पिंड है। लेकिन मज़ेदार बात है, शरीर को कोई सुंदर कहे तो प्रसन्न होता है। हाँ, कोई कहे आप सुंदर हो, आप जवान दिखते हो तो प्रसन्न होते हैं। और कोई कहे आपका आत्मा ज्ञान स्वभावी है, आप जो है जानने देखने के स्वभाव वाले हो, आप परमात्मा हो, तो कहता होगा इससे मुझे क्या लेना है। उस भगवान आत्मा में इतना परायापन, इतना अनादर है उसका, इतना अनादर है, इतना दूर खड़ा है उससे। समझे? कि उस आत्मा की शास्त्रों में भर भर के प्रशंसा करी गई, लेकिन उसे फिर भी अपनी महिमा नहीं आती। जब देखो पर की महिमा, और शास्त्रों में अभिषेक की महिमा, शांति धारा की महिमा, पूजा की महिमा, भक्ति की महिमा, गोला चढ़ाने की महिमा, कल्याणक मनाने की महिमा, ये सब महिमा आती है इसको। आज भगवान का मोक्ष कल्याण हो, खूब महिमा करेगा। लेकिन शास्त्रों में तेरे आत्मा के गीत गाए गए हैं, तू उसकी महिमा क्यों नहीं करता? तू उसे अपना क्यों नहीं मानता? समझ में? व्रत उपवास की महिमा, इस आदमी ने 8 उपवास करी तो उसकी महिमा आ जाएगी, इस आदमी ने 51 उपवास करे तो उसकी महिमा आ जाएगी। लेकिन मेरी महिमा शास्त्रों में आचार्य भगवंतों ने, केवली भगवान ने समूह शरण में बैठ के इस आत्मा को भगवान कहा, इस आत्मा को ही परमात्मा कहा। यही ब्रह्मा है, यही विष्णु है, यही महेश है। समझ में आया? मेरी इतनी महिमा करी, लेकिन फिर भी मुझे मेरी महिमा नहीं आती। जब देखो इन जड़ पदार्थों की, जड़ क्रियाओं की ही महिमा आती रहती है, रात और दिन। इसलिए हमें आत्मा की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि हमें आत्मा के प्रति प्रेम ही नहीं है। हमारी कोई आत्मा की बात करता है, आत्मा की प्रशंसा करता है, तो हमें ऐसा लगता है कि होगा कोई आत्मा, हमें क्या लेना देना। लेकिन कोई कहता है आप बहुत अच्छी पूजा भक्ति करते तो प्रसन्न होता है, कोई कहता है आप बहुत अच्छा प्रवचन करते तो प्रसन्न होता है, कोई कहता है कि आप बहुत सुंदर दिखते तो प्रसन्न होता है। कितना कर्तृत्व जरा जरा सी बात पे है। क्यों है? बाल बहुत अच्छे हैं, इसी से प्रसन्न होता है? तुम भैया 60 साल के होके भी लगते नहीं 60 के, इसी से प्रसन्न होता है। किस किन बातों से प्रसन्न होते हैं अपन? सोचा तुमने? इन बातों में कोई दम है? तुम 60 के हो के 60 के नहीं लगते, इससे तुम अजर अमर हो जाओगे, इससे तुम्हें कोई सुख मिल जाएगा? है भाई, ये कल्पना ही तो है। यही तो तुम, कल्पना ही तो है कि तुम 60 के हो लगते, बस से तुम खुश होते हो, तो तुम्हारी कल्पना ही में तो सुख हुआ हो, तो 60 के ही है। समझ में आएगी नहीं है? इससे कुछ चेंज हो जाएगा क्या? है क्या गजब गजब है। श्री गुरु कहते गहराई से विचार करो, रात और दिन पर की महिमा, पर की महिमा। आज गुरुदेव श्री का भी का वचन है ना सुबह का, कि भैया अशुभ से उब जाता है तो शुभ में चला जाता है, फिर शुभ से उब जाता है तो अशुभ में चला जाता है। ऐसे शुभ अशुभ में उबते उबते अनंत काल बीत गया, और ये शुभ अशुभ से भिन्न ज्ञान भगवान आत्मा नहीं देख पाया।
समझ में आया? व्यवहार से देव शास्त्र गुरु शरण है, शास्त्र में लिखा है। तो आज गुरुदेव श्री इसका अर्थ बहुत अच्छा कर रहे थे कि देव शास्त्र गुरु शरण है, तो किसकी अपेक्षा? किसकी अपेक्षा? कि स्त्री पुत्र मकान दुकान, ये तो व्यवहार से भी शरण नहीं है। समझ में आया? ये स्त्री पुत्र मकान दुकान समाज, ये व्यवहार से भी शरण नहीं है। समझ में आया? व्यवहार से, क्योंकि तो महातुक के कारण है, ये तो स्वार्थों की टोली है, ये तो सब अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। तो कहा ये शरण नहीं है, तो व्यवहार से शरण देवशास्त्र गुरु हैं। तो गुरुदेव श्री इसका अर्थ कर रहे थे कि व्यवहार से देवशास्त्र गुरु शरण है, तो देवशास्त्र गुरु के पास गए। अपन स्त्री पुत्र मकान दुकान छोड़ के कहाँ गए? देवशास्त्र गुरु बोले मैं भी शरण नहीं हूँ, तेरा चैतन्य ही तेरी शरण है। उन्होंने बोला, समझ में आया? तो देवशास्त्र गुरु ने बोला कि तू वहाँ से जो बोला था कि ना हम शरण हैं, और तू यहाँ तक आ गया। अब सुन, अब तुझे असली बात बताते हैं। हम भी तेरी शरण नहीं है, तेरी शरण तो तेरा आत्मा ही है, और तू अपने चैतन्य तत्व में जा। एक समय की पर्याय से भिन्न, राग से भिन्न, ऐसा चैतन्य देव, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसी भावना, ऐसी चैतन्य की धुन, ऐसा चैतन्य में अपनापन, उसी की अहोभाव से भक्ति, उसी की अहोभाव से महिमा, बस अपने होने मात्र से प्रसन्न होना, अपने ज्ञायक भगवान आत्मा, ज्ञायक देव, देवों का देव, जिन देव के ज्ञायक देव, देवों का देव है तू, जिसमें से जिनेंद्र देव निकलते हैं, ऐसा आत्म देव जिसमें से सिद्ध पर्याय निकलती है, ऐसा चैतन्य देव हूँ मैं, देवों का देव, ज्ञायक देव हूँ मैं। तो उसकी शरण में जा। तो वे देव शास्त्र गुरु व्यवहार से शरण है, परमार्थ से नहीं। और देव शास्त्र गुरु ने ही ये बात बताई कि हम शरण नहीं है, तेरा आत्मा ही शरण है। आया समझ में कि नहीं है? जगत जन तो कहता है, जगत जन क्या कहता है? जगत का व्यवहार कैसा है? भैया हम तुम्हारा भला नहीं कर सकते, तुम्हारा भला तो भगवान ही कर सकता है। जगत तो ऐसा बोलता है कि नहीं? भैया हम तो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, हम तो बहुत सामान्य आदमी हैं, ये भगवान चाहे तो तुम्हारा ऐसा हो जाए है। तो अपन भगवान के पास गए, जगत वालों ने कहाँ भेज दिया? भगवान के पास, कि भगवान हमें जगत जन ने कहा है कि आप बहुत शक्तिशाली हो, आप बहुत, तो हम आपकी शरण में आए। तो भगवान ने कहा सुन, उनने जो मेरे पास भेजा, अब मैं तुझे जहाँ भेजता हूँ वहाँ ध्यान दे। कि कहाँ? कि तेरी आत्मा ही तेरी शरण है। और रही शक्ति की बात, तो तेरा आत्मा परमात्मा है, उसमें अनंत शक्तियों का वास है, तुझे किसी की जरूरत नहीं। ऐसी उस आत्मा का श्रद्धान, उस आत्मा की दृष्टि, उस आत्मा का अनुभव रात और दिन जो जीव करे, श्री गुरु कहता वही ज्ञानी हो जाता है, वही सम्यक दृष्टि हो जाता है, वही मोक्ष मार्ग में चल जाता है।